नमो नमः बच्चों। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। बच्चों, टॉपर बनना क्या सिर्फ नसीब या टैलेंट का खेल है? अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है कि मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ फिर भी मार्क्स नहीं आते, या आपका दिमाग एग्जाम हॉल में ब्लैंक हो जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। रिसर्च कहती है कि टॉप 1% स्टूडेंट स्मार्ट से ज़्यादा स्ट्रेटजी होते हैं। आज मैं आपको वो 7 सीक्रेट टिप सिस्टम, टॉप 10 सीक्रेट बताने वाली हूँ जिसने एवरेज स्टूडेंट्स को टॉपर्स में बदल दिया। ये सिर्फ टिप्स नहीं हैं, ये आपके दिमाग को हैक करने के साइंटिफिक तरीके हैं जिनसे आप कम घंटों में भी अब सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं आपके गेम चेंजर रोड मैप के साथ। नंबर 1, टॉपर की मानसिकता। टॉपर बनने की शुरुआत पढ़ने से नहीं बल्कि अपनी सोच बदलने से होती है। पहला है विजन, डिसिप्लिन और विलंब से संतुष्टि। सच्चाई, टॉपर्स रोज प्रेरित नहीं रहते बच्चों, लेकिन वे सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं। डिसीजन, टॉपर्स के अंदर विलंब से संतुष्टि की स्किल होती है। उन्हें अभी खुशी जैसे फ़ोन चलाना नहीं चाहिए, बल्कि बाद में बड़ा परिणाम चाहिए। आपका काम, सेल्फ डिसिप्लिन आपको रोज उठाता है, लेकिन विजन आपको बताता है कि क्यों उठना है। अपना लक्ष्य, ड्रीम कॉलेज, पेरेंट्स की मुस्कान एक विजन बोर्ड पर लिखें और हर सुबह उसे देखकर महसूस करें। नेक्स्ट, माइंडसेट, डिटॉक्स और आत्मविश्वास। समस्या, जब हम दिमाग में तुलना, अपराध बोधक और आत्मसंदेह मतलब कंपैरिजन, गिल्टी और सेल्फ डाउट भरा रहेगा, कोई नई चीज अंदर नहीं जाएगी। ओवर थिंकिंग आपके आत्मविश्वास को मार देती है। इसका समाधान है जर्नलिंग। जब भी दिमाग में डर या संदेह आए तो उसे एक पेपर पर लिख दें। इससे दिमाग हल्का होगा और नकारात्मक पैटर्न टूटेगा। अफर्मेशंस, रोज खुद से कहें, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं स्मार्ट तरीके से सीख रही हूँ। आत्मविश्वास सबसे जरूरी है। नेक्स्ट है साइंटिफिक अध्ययन तरीके, तकनीकें। टॉपर ज़्यादा नहीं पढ़ते बच्चों, सही तरीके से पढ़ते हैं। डीप वर्क और फोकस के हैक्स। डीप वर्क, केवल 3 घंटे की पूरी फोकस वाली पढ़ाई डिस्ट्रैक्शन के साथ 10 घंटे की पढ़ाई के बराबर हो सकती है। जब आप डीप वर्क करते हैं तो आपका दिमाग माइलिन हार्मोन बनाता है, जिससे लर्निंग सुपरफास्ट हो जाती है। नियम, एक शांत जगह चुनें, रोज एक फिक्स्ड स्लॉट पर पढ़ें और एक बार में केवल एक टॉपिक पर फोकस करें। नेक्स्ट है प्रोक्रेस्टिनेशन, 30 सेकंड रूल। अपनी ज़िंदगी के सभी महत्वपूर्ण निर्णय, पढ़ने बैठना या सुबह उठना, मात्र 30 सेकंड के अंदर लें, वरना आपका दिमाग आप पर हावी हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 मिनट रूल। अपने दिमाग को बोलें कि सिर्फ 5 मिनट पढ़ेंगे, इससे इंटरेस्ट बनेगा और आप ज़्यादा देर तक पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है 1 आवर रूल या 50-10, 50-10, 2-3-4 घंटे लगातार पढ़ने के बजाय 1-2 घंटे या 50 मिनट का टाइमर लगाकर तीव्र फोकस से पढ़ें और फिर 10 मिनट का वास्तविक ब्रेक लें, बट आपको फ़ोन नहीं लेना है। नेक्स्ट है मेमोरी हैक्स, याद रखने की तकनीक। फॉरगेटिंग कर्व को मात दें। हम नई चीज़ सीखने के 24 घंटे के भीतर लगभग 70% भूल जाते हैं। इसलिए सिर्फ नोट्स के पन्ने पलटना, रट्टा मारना काम नहीं करता, क्योंकि यह केवल पहचान बढ़ाता है, याद करने की शक्ति नहीं। नेक्स्ट है एक्टिव रिकॉल और स्पेस रेपिटिशन। रिवीजन हर तीसरे और 7वें दिन पर दोहराना चाहिए। विजुअलाइजेशन, सोचो और बोलो। रटने के बजाय कॉन्सेप्ट को अपनी सामान्य भाषा जैसे हिंदी में बोलकर और अपने हाथों को मूव करके याद करें। इससे न्यूरल कनेक्शन तेजी से बनते हैं और जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी अर्थात LTM में जाती है। नेक्स्ट है ग्रैंडमा टेस्ट। यदि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अपनी दादी या 5 साल के बच्चे को सरल भाषा में समझा नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि आप उसे अच्छे से नहीं समझे हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है मेमोरी पैलेस। तथ्यों और संख्याओं को याद करने के लिए उन्हें अजीब और मज़ेदार विजुअल्स में बदलकर किसी परिचित स्थान जैसे घर के अलग अलग स्पॉट्स पर मानसिक रूप से रखें। नेक्स्ट है सिलेबस को तेजी से खत्म करने की रणनीति। 80-20 नियम और रिवर्स स्टडिंग। 80-20 रूल। हर परीक्षा में 20% सिलेबस ऐसा होता है बच्चों जिससे 80% मार्क्स का पेपर आता है। पहचानें इन 20% टॉपिक को PYQS अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ढूंढें, जो लास्ट 5-7 साल में आ चुके हैं ऐसे प्रश्न। देखें कि कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप सीनियर्स या चैट जीपीटी जैसे ऑनलाइन टूल का उपयोग भी कर सकते हैं। रिवर्स स्टडिंग। आखिरी समय में सारी किताबें पढ़ने के बजाय पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ढूंढें, उन्हें पढ़ें और फिर सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। रिसोर्स और प्लान प्रबंधन। नेक्स्ट टॉपिक RQR स्ट्रेटजी। रीड क्वेश्चन रिवीजन। अपना समय रिसोर्स ढूंढने में बर्बाद ना करें बच्चों, पढ़ने से पहले ही तय कर लें। रीड कहाँ से पढ़ें? NCERT, वन शॉट लेक्चर, नोट्स इत्यादि। क्वेश्चन कहाँ से करेंगे? PYQS सैम्पल पेपर। PYQS का मतलब होता है बच्चों जो पिछले साल के क्वेश्चन आंसर आ चुके होते हैं ना, 5-7 सालों में जो बार बार क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं उनको एक बार देख लें। रिवीजन इसका कहाँ से करेंगे? अपने नोट्स, रैपिड रिवीजन वीडियो इत्यादि से आप रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सप्ताहवार योजना। रविवार को अगले 7 दिनों में कवर किए जाने वाले सब्जेक्ट और चैप्टर्स का मैप बनाएं। डेली नाइट रूटीन। हर रात सोने से 10 मिनट पहले कल के लक्ष्य टारगेट लिखें और आज की प्रोग्रेस को ट्रैक करें। नेक्स्ट है कम बैक 7 दिन प्लान कॉन्फिडेंस के लिए। डे 1 से डे 2 तक आसान चैप्टर पढ़ें ताकि पढ़ने की आदत बन जाए। डे 3 से 5 डे तक मीडियम डिफ़िकल्टी वाले चैप्टर उठाएं। डे 6 से डे 7 तक कठिन टॉपिक्स करें, लेकिन शुरुआत आसान सवालों से करें। तो इस प्रकार आपका 7 दिन का प्लान हो जाएगा। नेक्स्ट परीक्षा और स्कोरिंग के अंतिम सीक्रेट्स। परीक्षा हैक्स और प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है परीक्षा हैक्स और प्रेजेंटेशन। यह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एग्जामिनर की तरह सोचें, स्टूडेंट बनने के बजाय एग्जामिनर बनकर सोचें। चैप्टर खत्म होने पर खुद से 10-15 प्रश्न पूछें कि टीचर इस चैप्टर से क्या टेस्ट करेंगे। इसे प्रेडिक्टिव टेस्टिंग कहते हैं। आंसर राइटिंग हैक्स। आंसरों के बीच उचित गैप बनाएं। पैराग्राफ के बजाय आंसरों को पॉइंट्स में लिखें। टीचर का ध्यान खींचने के लिए महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन करें। SST में कीवर्ड्स और फॉर्मेट की राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। SST में कीवर्ड्स और फॉर्मेट की राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। MCQ हैक्स। सिमिलर ऑप्शन ट्रिक का उपयोग करें। सही उत्तर अक्सर उन 2 विकल्पों में होता है जो एक दूसरे को समान होते हैं। इंटरनल मार्क्स 20 मार्क्स। टीचर के हाथ में 20 मार्क्स होते हैं। वाइवा और प्रैक्टिकल फाइल के लिए टीचर की नज़रों में आने की कोशिश करें और उनसे अपनी ग्रामर या राइटिंग में सुधार के लिए पूछें। नेक्स्ट है गेम चेंजर सब्जेक्ट। इंग्लिश 12th क्लास में इंग्लिश अनिवार्य है, इसलिए इसे रोज़ 30 मिनट अभ्यास करें। इसके अलावा आपके पास जो अन्य 5 सब्जेक्ट हैं उनमें से बेस्ट 4 के मार्क्स लगेंगे, इसलिए फिजिकल एजुकेशन जैसे विषय गेम चेंजर बेस्ट 4 के मार्क्स लगेंगे, इसलिए फिजिकल एजुकेशन जैसे विषय गेम चेंजर हो सकते हैं, जो कम स्कोर वाले मुख्य विषयों जैसे मैथ्स, अकाउंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं और आपकी ओवरऑल परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। फाइनल हैक्स स्वास्थ्य और फोकस। नेक्स्ट टॉपिक नींद। एग्ज़ाम से एक रात पहले नियमित 6 घंटे सोकर जाएं। नींद न लेने से मेमोरी पावर 60% तक कम हो जाती है, जिससे पढ़ा हुआ याद नहीं आता।
सुबह जल्दी उठना। सुबह का समय दिमाग और माहौल दोनों के शांत होने के कारण पढ़ने के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है बॉडी हैक्स। फोकस कम होने पर 30 सेकंड के लिए जंपिंग जैक्स या पुशअप्स करें। इससे मस्तिष्क में ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह बढ़ता है और इंस्टेंट फोकस मिलता है। आप योगा प्राणायाम भी कर सकते हैं। एग्जाम से पहले स्नान। परीक्षा देने जाने से पहले ठंडा स्नान लें, क्योंकि यह ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करता है और सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। अल्टीमेटली निष्कर्ष यह निकलता है बच्चों कि याद रखें, हार्ड वर्क टैलेंट से बड़ा है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आपको बस कोशिश करते रहना है। अब मैराथन नहीं है बच्चों, 100 मीटर की रेस है। जितनी जान है लगा दो। अगर अब नहीं पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पछताते रहोगे। तो ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा। आप सबसे पहले कौन सी तकनीक, जैसे 30 सेकंड रूल या एक्टिव रिकॉल, ट्राई करने वाले हैं? अगर यह रोड मैप आपको पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही गेम चेंजर रोड मैप मिलते रहें। शुभकामनाएं फॉर दो बच्चों। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।